अमन एकेडमी इलेक्ट्रिकल टिप्स में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। ये इस फार्मूला नंबर 34 से हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। अगर आपसे इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके इससे पहले क्वेश्चन नंबर 33 तक पहले वीडियो देख लीजिए, तब ये वीडियो देखिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। शंट जनरेटर में देखिए आई यानी आर्मेचर करेंट इक्वल टू होता है आई एल प्लस आई एस एच, यानी लोड आर्मेचर करेंट इक्वल टू होता है लोड धारा यानी लोड करेंट प्लस शंट फील्ड करंट होता है। इसमें देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, यानी टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू होता है ई माइनस आर्मेचर करेंट इंटू आर्मेचर रेसिस्टेंस होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है आर्मेचर करेंट इंटू आर्मेचर रेसिस्टेंस होते हैं। अगर 35 में देखते हैं तो डीसी मोटर के लिए अगर ईएमएफ देखे, बैक ईएमएफ देखा जाए तो ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं। और इसका देखिए हम लोग जो फार्मूला देखेंगे, बैक ईएमएफ इक्वल टू होता है 5ZNP/60 इंटू P/A होता है। चलिए आगे इसके देखते हैं हम लोग। इसके आगे क्या है, एफ जो होता है फ्लक्स होते हैं और एन नंबर ऑफ टर्न होते हैं और पी पोल होते हैं, ए क्षेत्रफल यानी एरिया होते हैं। चलिए और इसके आगे देखते हैं हम लोग आरोपित ईएमएफ यानी भी तथा बैक ईएमएफ में संबंध, यानी बैक ईएमएफ इक्वल टू जो होते हैं बैक ईएमएफ इक्वल टू होता है भी माइनस आई ए इंटू आर, यानी भी होता है इसमें वोल्ट माइनस आर्मेचर करेंट यानी आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर रेसिस्टेंस यानी आर्मेचर रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध होते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग फार्मूला नंबर 36 में। तो इसमें हम देखेंगे कि मोटर द्वारा उत्पन्न अशुभ शक्ति यानी मोटर जो एचपी में होते हैं उसको देखेंगे, यानी बीएचपी का जो फुल फॉर्म होते हैं ब्रेक हॉर्स पावर होते हैं, यानी इक्वल टू होता है 2πTN/60 इंटू 735.5 होते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आर्मेचर टॉर्क इक्वल टू होता है आर्मेचर टॉर्क इक्वल टू होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्मेचर करेंट, या आर्मेचर टॉर्क फर्स्ट बाय आर्मेचर टॉर्क सेकेंड इक्वल टू आर्मेचर करेंट फर्स्ट बाय आर्मेचर करेंट, इसमें हम लोग सेकेंड होता है। चलिए आगे इसके आगे हम लोग देखते हैं कि टॉर्क यानी 38 में देखेंगे सैफ्ट टॉर्क इक्वल टू होता है यानी नॉस्ट टॉर्क यानी लॉस्ट, जो लॉस्ट टॉर्क इक्वल टू होता है आर्मेचर टॉर्क माइनस सैफ्ट टॉर्क होता है। यहाँ पे जो आपको दर्शाया गया, यानी सैफ्ट टॉर्क इक्वल टू होता है BHP इंटू 60 इंटू 735/2πN होता है। यहाँ पे जो इसका जो मात्रक जो होते हैं जो न्यूटन मीटर होते हैं, और इसका जो BHP मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति को हम लोग HP में दर्शाते हैं। किस में दर्शाते हैं हम लोग? HP में दर्शाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 है DC मोटर की शक्ति स्पीड ऑफ DC मोटर जो हम लोग करेंगे, इसमें N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V माइनस आर्मेचर करेंट इंटू आर्मेचर रेसिस्टेंस बाई 5 होते हैं। यहाँ पे देखिए, और इसको हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो दर्शा N इक्वल टू V माइनस आर्मेचर करेंट इंटू आर्मेचर रेसिस्टेंस बाई K5 होता है, यानी हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट K लगा दिए हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिए K इक्वल टू K का जो वैल्यू होता है K इक्वल टू ZP/60 होता है, और इसका मान जो होता है नियत होता है। इसका मान क्या होता है? नियत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हम लोग इसी प्रकार से आगे के वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।